हरिः ओम् तच्छं योरावृणीमहे गातुं जगनाय गातुं जगन्पतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो यस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमवेदकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्दद्दिवाकरकरोज्ज्वलिकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ध्येयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्दिहं प्रणतपालभवाभिभूतं वन्दे महापुरुषते चरिणारविन्दम् जन्माद्यस्य जतो यन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यतसूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विषडवे प्रभविषडवे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं
बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वाशः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वीडोरधसुधया पूरयन् गोवृन्दे बृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भोर्भगवान् बादरायणः। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्कश्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्रार्णवपारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियं। स्वाचार्ये च जगद्गुरो बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्द्यजगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुं। श्रीवत्सवंशकलशोदधिशीतभानुं श्रीनन्दलालजनितं रघुवीरभक्तं श्रीराघवार्यपदपङ्कजसक्तचित्तं श्रीयोगेश्वरं गुरुमहं शरणं प्रपद्ये। देवदनुज नरनाग खग प्रेतपितर गंधर्व बंदौ किन्नर रजनीचर कृपाकरं यविशर्व। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। जय जय श्री राधे श्याम। आज की कथा में प्रवेश करने से पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए सर्वप्रथम भगवन् नाम संकीर्तन। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 नारायण। गोविंद नारायण गोविंद नारायण
नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण हरि नारायण, नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण माधव नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण भजमन नारायण, नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण, नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की कथा अनेक जन्मों के जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, तो भगवान की कथा श्रवण करने का जीव को अवसर प्राप्त होता है। इसलिए सुखदेव भगवान कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतुकृत मोहमदान्धकार नासं विधाय हि तदोदयते विवेकः। जीव के जन्म जन्मांतर के अनेकों जन्मों के कुछ ऐसे पुण्य होते हैं जो धीरे धीरे एकत्रित होने लगते हैं। तो इस प्रकार जब पुण्य एकत्रित होने लगते हैं तो भगवान की कृपा से सत्संग की प्राप्ति हो जाती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। इस प्रकार से जब कुछ पुण्य उदय हो जाते हैं तो सत्संग जीव को प्राप्त होता है। भगवान की कृपा से ही इस जीव को भगवान की कथा और सत्संग प्राप्त होता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बगैर सत्संग कथा जीव को प्राप्त नहीं होता। कृपा कब होती है? जीव के जो पुण्य थोड़े थोड़े एकत्रित हो जाते हैं, अनजाने में कुछ पुण्य ऐसे हो जाते हैं जीव से जो धीरे धीरे वह इकट्ठा हो जाते हैं कई जन्मों के। जिस प्रकार से पाप भी इकट्ठा होते हैं उसी प्रकार से पुण्य भी एकत्रित हो जाते हैं। वह जब पुण्य एकत्रित हो जाता है जीव को, उसी पुण्य के प्रभाव से भगवान की कथा और सत्संग जीव को प्राप्त हो जाता है। और जब कथा सत्संग प्राप्त हो गया तो बिनु सत्संग विवेक न होई, कथा सुन करके सत्संग कर करके विवेक की प्राप्ति हो जाती है। जीव के अंदर विवेक की उत्पत्ति हो जाती है और जब विवेक हो गया, बुद्धि आ गई, तो सारे धर्म कर्म बनने लग जाते हैं। इसलिए जीव को भगवान की कथा सुनने को मिल जाए और कीर्तन भगवान का संकीर्तन जीव को प्राप्त हो, ये भगवान की कृपा होती है। आज की कथा में भगवान की लीलाओं का वर्णन है। भगवान गोकुल में लीला करते हैं। एक दिन भगवान किसी गोपी के घर में भगवान ने माखन चुराया और बहुत गर्मी का महीना, जेठ का महीना था, चिलचिलाती धूप, और तब तक भगवान जहाँ माखन चुराने गए थे वो गोपी ने भगवान को देख लिया और भगवान उस गोपी को देख करके भगवान माखन चुरा करके नंगे पांव भगवान भागने लगे। वृंदावन की उस तपती हुई बालू में नंगे पांव भगवान भागने लगे। अंगूठे के बल, पैर के घुटने के बल, यह सब देख करके गोपी का हृदय द्रवीभूत हो गया। अपने आप को गोपी कोसने लगी, कहने लगी, हे ठाकुर,
कम से कम आप भोग तो लगा लेते, आप खा तो लेते। मैं कितनी अभागन हूं, इसी समय मुझे आना था। इस प्रकार भगवान अनेक प्रकार की लीला करते थे। गोपियों को अच्छा भी लगता था और गोपियां शिकायत भी करती थी यशोदा रानी से। एक दिन ये गोपियां ने जा करके शिकायत किया यशोदा रानी से कि तेरा लल्ला चोरी करता है। मैया ने कहा, कन्हैया तू चोरी करता है? 9 लाख गाय हमारे घर में, इतना माखन दूध, हमारे घर से दूध की तो नदियां बहती हैं, और तू जा करके जगह जगह से चोरी करता है। और भगवान को तो चोरी करने में ही आनंद आता था, और भगवान को तो चोरी करने की आदत सी हो गई। भगवान को चोरी का ही माल खाने में अच्छा लगता था। एक दिन मैया ने कहा, लाला बरसाने में तेरी सगाई की चर्चा मैंने कर दी है और तू चोरी करता है। ये बात अगर बरसाने तक पहुंच गई तो तेरा ब्याह नहीं होगा। और भगवान को मौका मिल गया। तो भगवान ने कहा, मैया तू तो जानती है ये ब्रज की जितनी गोपियां हैं वो मुझसे जलती हैं। मैया ने कहा, क्यों? तो लाला कहते हैं तेरा लाला कितना सुंदर है। यशोदा रानी कहती, हाँ तेरे से जैसा सुंदर तो पूरे ब्रज में कोई नहीं है। गोकुल की बात तो दूर की है। भगवान ने कहा, यही तो बात है, मैं इतना सुंदर हूं और ये जितनी गोपियां हैं वो गोपियां सोचती हैं कि लाला इतना सुंदर है और ये जो भी कोई विवाह करने के लिए आएगा इसको देख करके तो मेरे बच्चों का ब्याह नहीं होता, तो इसको मैं बदनाम कर दूंगी, ये चोर है, तो इसका ब्याह नहीं होगा और मेरे लाला का सबका ब्याह हो जाएगा। मैया ने कहा, ये बात तो तू ठीक कह रहा है। भगवान कहते हैं, चोर नाम मेरो धरो, हो ना देगी मेरो ब्याह। और ये चोरी मैं ना छोड़ूं, मैया होनी हो सो होए। मैया ने कहा, ये चोरी छोड़ दे, बहुत बदनामी हो रही है मेरी, अब तेरा ब्याह नहीं होगा। भगवान ने कहा, मैया मेरा आज ही ब्याह करा दो, बाद की बात तो देखी जाएगी। मैया ने कहा, जब तू बड़ा हो जाएगा ना तब तेरा ब्याह करेंगे, और ब्याह में बड़ी तैयारी होती है, इतना आसान नहीं है। उसी समय भगवान एक चौकी लेकर के आए और भगवान उसी चौकी पर खड़े हो गए और भगवान ने कहा, मैया देखो मैं कितना बड़ा हो गया, अब तो मेरा ब्याह करवा दो। मैया ने कहा, ब्याह में बड़ी तैयारी होवे। और भगवान की कुछ सहज लीला, इस प्रकार से भगवान लीला करते। और मैया ने कहा, अब ढूंढूंगी, आज से शुरू करूंगी तेरे लिए। भगवान ने कहा, मेरे लिए ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, मैंने तो ढूंढ लिया है। मैया ने कहा, कहाँ ढूंढ लिया? तेने किसको ढूंढ लिया और कहाँ ढूंढ लिया? भगवान ने कहा, उस दिन जो छोरी आई थी बरसाने वाली, उसी के साथ मेरी सगाई करवा दो। इस प्रकार भगवान की बड़ी मधुर लीलाएं परम आनंद को प्रदान करती। यशोदा रानी परम सौभाग्य है यशोदा रानी को कि अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान उनके पुत्र बनकर के प्रकट हुए, लीला कर रहे हैं। इसी प्रसंग में एक दिन भगवान बलराम आदि ग्वाल कृष्ण के साथ खेल रहे थे। उन लोगों ने माँ यशोदा से जाकर के शिकायत किया और कहा, मैया कन्हैया ने तो मिट्टी खाई है। यशोदा रानी कहीं जाकर के लाला को पकड़ ली, क्यों रे तू ढीठ हो गया है, बड़ा नटखट हो गया है, तू मिट्टी खाया? भगवान ने कहा, मैया मैंने तो मिट्टी नहीं खाई। भगवान ने कहा, नाहं भक्षितवानंब सर्वे मिथ्या विसंचिनाः। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब
झूठ बोल रहे हैं, इन सबकी बातें मिथ्या हैं। भगवान ने कहा यदि इनकी बात मानती हो तो मेरा मुंह तुम्हारे सामने है, देख लो। यशोदा रानी ने कहा ये तो अच्छी बात है, अपना मुंह दिखा। भगवान ने कहा ठीक है, मैं अपना मुंह खोल देता हूं, आप देख लो। और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित माता के कहने पर भगवान ने अपना मुख खोल दिया। भगवान के सामने, भगवान ने यशोदा रानी के सामने अपना मुख खोल दिया। और यशोदा जी ने क्या देखा? यशोदा जी ने कहा तो सत्यवादी है, सत्यनारायण है, अपना मुख खोल करके दिखा मुझे। और जैसे ही मुख खोल करके देखती हैं तो क्या, भगवान श्री कृष्ण ने कहा यदि सत्य गृहस्तर ही समक्षम पश्चिमे मुखम, अगर तेरी बाणी सत्य है तो देख मेरा मुख। और भगवान ने मुख को खोल करके दिखा दिया। मैया ने देखा लाला के मुख में संपूर्ण पृथ्वी, उस पृथ्वी में संपूर्ण भारतवर्ष, उस भारतवर्ष में वृंदावन, उस वृंदावन में गोकुल, और उस गोकुल में नंद भवन, और उस नंद भवन में वही कृष्ण और वही यशोदा। और वो जो यशोदा हैं, वो यशोदा कृष्ण के मुख में देख रही हैं। क्या देख रही हैं वो यशोदा? वो यशोदा भी देख रही हैं कृष्ण के अंदर संपूर्ण पृथ्वी, और संपूर्ण पृथ्वी में संपूर्ण भारतवर्ष, और संपूर्ण भारतवर्ष में वृंदावन, और वृंदावन में गोकुल, और गोकुल में नंद भवन, और नंद भवन में यशोदा रानी कृष्ण। अनंत कृष्ण, अनंत वृंदावन, अनंत यशोदा, अनंत भारतवर्ष, अनंत पृथ्वी। इस प्रकार मैया भगवान के मुख में देखने लगी। मैया ने कहा कैसी लीला, मानो भगवान इस लीला के माध्यम से कहना चाह रहे हैं मैया मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वही सत्य है। क्यों? खाना तो उसको पड़ता है जिसके अंदर कुछ न हो, और भगवान कहना चाहते हैं कि सारा संसार, सारी सृष्टि मेरे अंदर ही विद्यमान है। तो जब मेरे अंदर ही सब कुछ विद्यमान है तो मुझे खाने की आवश्यकता नहीं है। यह सब देख करके यशोदा रानी विस्मित हो गई। भगवान ने कह दिया ये सब सत्य है, और ये जितने लोग हैं सब झूठ बोल रहे हैं, और मैं ही सत्य बोल रहा हूं। ये लीला कृष्ण अवतार में भगवान ने 2 बार किया। एक बार दूध पीते समय भगवान ने जमाई लिया और यशोदा रानी को संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कराया, और दूसरी बार मिट्टी खाने के प्रसंग में भगवान ने मुख के द्वारा विराट रूप का दर्शन कराया। और यह लीला रामावतार में 1 बार हुई। श्री राम भगवान ने अपनी माता कौशल्या को अपने अंदर संपूर्ण विराट का दर्शन कराया, वो भी 1 बार कराया। भगवान राम जब छोटे से थे, कौशल्या मैया ने उनको स्नान कराया। स्नान करा के नवीन वस्त्र धारण कराए, काजल लगाया, तिलक लगाया, भगवान को बालों में जूड़ा बनाया, और ले जाकर के भगवान को पालना में कौशल्या रानी ने लिटा दिया। और कौशल्या रानी आ गई, भगवान रंगनाथ का पूजन करने लगी। पूजन किया, तुलसी का भोग लगा करके कौशल्या जी ने कहा त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। आंखों को खोल करके कौशल्या रानी देख रही हैं कि रंगनाथ भगवान के बगल में राम लला बैठ करके लड्डू खा रहे हैं, और लड्डू खा रहे हैं। तब तक कौशल्या रानी सोचने लगी कि मेरा लाला तो अभी पालने में लेटा है, और अभी वो चल भी नहीं सकता, यहां कैसे आ गया। सब कुछ छोड़ करके जा करके पालना में देख रही हैं, वहां भी रामलला विराजमान है। फिर सोचने लगी यहां रामलला है तो वहां कौन है। फिर भाग करके आई, वहां भी रामलला बैठे लड्डू खा रहे हैं। इस प्रकार
विचार करने लगी मैया। मंदिर में भी रामलला बैठे हैं और पालने भी रामलला बैठे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक बार जननी अनहवाए, करी सिंगार पालना पौढ़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु की नय स्नाना, करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जह पाक बनावा, बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई, मैं गए जननी शिशु पहि भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता, बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई, यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम तो मोर किया न विशेषा, देखी राम जननी कुलानी, प्रभु हंसे दीन मधुर मुस्कानी। मैया ने देखा यहाँ भी रामलला वहाँ भी रामलला, मैया व्याकुल हो गई और भगवान मुस्कुराने लगे। और कौशल्या रानी को अपना भगवान ने अद्भुत रूप विशाल रूप दिखाया। क्या दिखाया? धीरे धीरे भगवान का रूप विशाल हो गया, स्वर्ग को स्पर्श करने लगा और भगवान मुस्कुराए। भगवान ने जैसे ही मुस्कुराया तो भगवान के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण चंद्रमा, संपूर्ण सूर्य, पर्वत, पहाड़, नदियां, नक्षत्र सब भगवान के एक एक रूप में दिखाई देने लगे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देख रावा मात ही निज, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महि कानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाव, सोई देखा जो सुनान काऊ, देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सबित जोरे कर ठाणी, देखा जीवन चावई जाही, देखी भगति जो छोरई ताई, तन पुलकित मुख बचन नयावा, नयन मोदी चरण निथिरुनावा, विषम विस्मय वंद देखी महतारी, भय बहुरी शिशु रूप खरारी, स्तुति करी न जाय भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना, हरि जननी बहु विधि समझाई, यह जनि कहता कहाँ से सुनी माई। भगवान ने अपने विराट रूप का दर्शन कराया और माँ कौशल्या ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर भगवान छोटे से बालक बन गए और भगवान ने कहा, माँ आज ये जो रूप आपने देखा है, जो मैंने रूप तुम्हें दिखाया, वो किसी को कहना मत, आप जानो और मैं जानूं, सब जान जाएंगे कि मैं परम ब्रह्म परमात्मा हूं। ये ठीक नहीं है। इसीलिए इस प्रकार से भगवान ने अपने विराट रूप का कौशल्या रानी को दर्शन कराया। इस प्रकार भगवान ने भगवान की सहज लीला का, गोपिया परम आनंद का अनुभव करती। एक समय की बात है, कार्तिक का महीना था और सुबह सुबह प्रातः काल का समय था। भगवान कृष्ण सो रहे थे, अन्य दासियां घर के अन्य कामों में लगी हुई थी, दही मथने वाला कोई नहीं था और यशोदा रानी विचार करने लगी कि ताज़ा मक्खन घर पर है नहीं और लाला उठेगा तो उसे ताज़ा मक्खन चाहिए तुरंत। जब तक लाला सो रहा है उसके उठने से पहले ही मैं दही मथ लूं जल्दी से कान्हा के लिए। और यशोदा रानी जल्दी जल्दी दही मथने लगी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित राजन, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी, कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। यशोदा रानी स्वयं दही मथने लगी और जब दही मथने लगी भगवान की लीलाओं का गुणगान करने लगी, भगवान के चरित्र का स्मरण करने लगी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यानि यानि गीतानि तद बाल चरितानि च, दधिर निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का चिंतन करने लगे, भगवान की एक एक चरित्र को सुन करके, सोच करके, गुणगान करते हुए यशोदा रानी दही मथने लगी। इस प्रकार दही मथने लगी
और दही की घर घर की आवाज जो है धुन में बदल गई। हाथ के कंगन खन खन मानो मजीरा के काम करने लगे और प्रातः काल की बेला शांत वातावरण था। बड़े सुर में यशोदा रानी ने भगवान की बाल लीलाओं का गान करने लगी और दही मत रही हैं। कृष्ण के स्मरण का परिणाम क्या हुआ? भगवान के प्रति इतना प्रेम उमड़ने लगा कि यशोदा रानी के स्तन से दूध झरने लगा। जिस प्रकार गाय को अपने बछड़े को देखते ही दूध निर्धारित होने लगता है, उसी प्रकार से यशोदा रानी के दोनों पयोधर से दूध का निर्जन होने लगा और इतना दूध निर्जरित हुआ कि यशोदा रानी का आंचल भीग गया और आंचल से दूध बाहर टपकने लगा। भगवान श्याम सुंदर की नींद खुल गई। भगवान दौड़ पड़े। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम, पुत्र स्नेह के कारण यशोदा रानी के पयोधर से दूध निर्जरित होने लगा और भगवान की आंख खुल गई और भगवान दौड़ करके आकर के यशोदा रानी के पीछे से पकड़ लिए। उठते ही दूध भगवान ने कहा, मैया मुझे दूध पिलाओ। उठते ही दूध क्यों भगवान ने मांगा? भगवान देख रही थी। भगवान तो सर्वज्ञ हैं और भगवान ने कहा, जिस दूध को पीने के लिए मैं वैकुंठ को छोड़ करके आया हूं, वो मेरी मां का दूध व्यर्थ हो जाए और भूमि पर गिर करके नष्ट हो जाए, उस दुग्ध पर तो मेरा ही अधिकार है। इस अधिकार से भगवान आए और मैया को पकड़ लिया। मैया ने कहा, लाला अभी रुक जाओ, दही मत लो तब दूध पिलाऊंगी। और भगवान ने कहा, नहीं, मुझे अभी दूध पिलाओ, दही बाद में मथना। मैया ने कहा, नहीं, भगवान नहीं माने तो भगवान आगे आ गए और अपनी दोनों हाथों से मथानी को भगवान ने पकड़ लिया। सुखदेव जी कहते हैं, गृहीत्वा दधि मंथानम न्यसेधत प्रीतिमावहन। मथानी को पकड़ करके भगवान ने कहा, मैया मैं दही मथने नहीं दूंगा, जब तक मुझे दूध नहीं पिलाओगी मैं दही मथने नहीं दूंगा। भगवान के इस आग्रह को देख करके यशोदा रानी ने कहा, ठीक है, पहले तुम दूध पी लो। यशोदा रानी ने अपने गोद में भगवान को बैठा लिया, आंचल से ढक लिया और भगवान को दूध पिलाने लगी और भगवान दूध पीने लगे चुसुर चुसुर करके। और जैसे भगवान ने थोड़ी देर दूध पिया कि मैया को स्मरण आ गया कि रसोई में मैंने तो चूल्हे पर दूध रखा है गर्म होने के लिए और वो तो मैं भूल ही गई। दूध कहीं जल न जाए, तुरंत कन्हैया को फट से नीचे उतारा और दौड़ती हुई रसोई घर की ओर चली गई। अब भगवान को गुस्सा आ गया, मैंने इनको सुख देने के लिए मैं वैकुंठ से आया और मेरा इतना भी सम्मान नहीं, मेरी इतनी भी चिंता नहीं। मैया ने मुझे दूध के लिए, उस दूध के लिए मेरा त्याग कर दी मैया। इनको घर की चिंता है, मेरी चिंता ही नहीं है। भगवान को गुस्सा आ गया और भगवान ने जिस दही के कारण, जिस दूध के कारण मैया ने मेरा त्याग किया, मुझे छोड़ दी, आज मैं उसे रहने नहीं दूंगा। वही बगल में लोढ़ा रखा था और उसी को भगवान ने लिया और सारा दूध दही मटकी फोड़ दिया और वहां से बनावटिया सुबह बना करके भगवान थोड़ा दूध दही भगवान लिए और वहां से चले गए आगे। वहां भगवान के जो पुराने मित्र, सब त्रेता युग के मित्र हैं बंदर, उन बंदरों को भगवान ने विचार किया, त्रेता युग में इन लोगों ने मेरी बड़ी सहायता की, उस समय मैंने इनका कुछ नहीं किया, लेकिन इस बार मैं ब्रजराज हूँ, मैं इनकी सेवा करूंगा। अब तो भगवान वो दूध दही केला अपने उन बंदरों को खिलाने लगे। त्रेता युग के जो बंदर हैं वृंदावन में बानर बन करके प्रकट हो गए, ये हनुमान जी, अंगद, सुग्रीव, जामवंत सब, इन सबकी भगवान ने कहा मैं सेवा करूंगा। सभी लोग वृंदावन में रह करके भगवान की लीला का आनंद लेते थे। अब भगवान उनको माखन खिलावे और भगवान खिला ही रहे थे कि उधर से मैया आ गई।
छड़ी लेकर के, आज कन्हैया को मैं नहीं छोड़ूंगी। छड़ी लेकर के भगवान को दौड़ाया, भगवान भागने लगे। कुछ समय बीता तो मैया को लगा कि अब मैं पकड़ नहीं पाऊंगी, और भगवान ने सोचा मैया तो थक गई है, इसलिए भगवान स्वयं ही जा करके छुप गए और पीछे से मैया आई, उनको पकड़ ली और पकड़ करके ले गई। आज तुझे छोड़ूंगी नहीं, दंड दूंगी। रस्सी से भगवान को बांधने लगी और भगवान की ऐसी कृपा, जितनी रस्सी से बांधे वो रस्सी छोटी पड़ जावे, ज्यादा नहीं 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जावे। सुखदेव जी कहते हैं द्वयंगुलो नम भूतेन संदधेन्यच गोपिका। अंत में यशोदा रानी हार गई, रस्सी को छोड़ दिया। भगवान ने देखा, दृष्ट्वा परिश्रम कृष्ण कृपयायासीत स्वबंधने। भगवान ने देखा मैया थक गई, बांध नहीं पा रही, हर बार 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जा रही है। स्वयं भगवान स्वयं बंध गए। भगवान ने देखा मैया परिश्रम करके थक गई, हार गई, इसने हार मान लिया, तो अब कृपा करके वो स्वयं ही भगवान अपनी माँ के बंधन में बंध गए। फिर उसी रस्सी से यशोदा रानी ने भगवान के कमर में बांध दिया और कुछ दूर ले जा करके वहाँ ऊसल था, उसी उखल में बांध दिया भगवान को। चली आई, आज तू ही पड़ा रहा, आज तुझे खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा। भगवान विचार करने लगे, मैया ने मुझे बंधन में डाला। भगवान ने सोचा अब मैं बंधन में हूं तो किसी को बंधन से मुक्त कर दूं, किसको करूं। और तब तक भगवान ने देखा नंद बाबा के द्वार पर अर्जुन के वृक्ष थे, जुड़वा वृक्ष। भगवान ने कहा वो वृक्ष में कौन है? वो वृक्ष कुबेर के पुत्र हैं, नलकूबर और मणिग्रीव थे। नारद जी के श्राप से वे वृक्ष को प्राप्त हो गए थे और भगवान ने सोचा आज इनको मैं बंधन से मुक्त कर दूं। भगवान चल पड़े और भगवान चले तो आगे आगे भगवान कमर पे बंधा हुआ रस्सी से उखल भी चलने लगा और भगवान ने उन दोनों वृक्षों के बीच से भगवान पार हो गए और उखल जाके अटक गया। फिर भगवान ने जोर लगाई, उखल को भगवान ने खींचा और दोनों वृक्ष नीचे गिर गए। उन वृक्ष से 2 देवता प्रकट हो गए। देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया, भगवान की परिक्रमा किया और देवलोक को चले गए। और यह बात जब नंद बाबा को सूचना प्राप्त हुई तो नंद बाबा अत्यंत क्रोधित हो गए। जाकर के यशोदा रानी को बहुत डांटने लगे। नंद बाबा ने कहा, एक मटकी फोड़ देने के कारण तुमने मेरे लाला को बांध दिया। ये दूध दही से ही तुम्हें प्रेम है, मेरे लाला से तो तुम्हें प्रेम ही नहीं है। अब यशोदा रानी को बहुत पश्चाताप हुआ, क्या कहें, कुछ बोल भी नहीं पा रही हैं। नंद बाबा इतने क्रोधित हो गए कि यशोदा रानी से नंद बाबा ने कहा कि तुम्हें इन्हीं वस्तुओं से प्रेम है तो तुम इन्हीं वस्तुओं को लेकर के रहो, और मैं लाला को लेकर के जा रहा हूं। और लाला को लेकर के चल दिए नंद बाबा। यशोदा रानी कुछ कह भी नहीं पा रही हैं। नंद बाबा ने कहा, इन्हीं वस्तुओं से प्रेम है तुम्हें, इन्हीं वस्तुओं के कारण तुमने लाला को उखल में बांध दिया। ये वृक्ष गिर गए, यदि ये वृक्ष लाला के ऊपर गिरे होते तो आज क्या हुआ होता। तुम्हें लाला से तो प्रेम ही नहीं है। छोड़ दिए, लेकर के लाला को चल पड़े। भगवान ने सोचा मैया को इतनी डांट पड़ी, अब क्या करूं। कुछ दूर जाते ही गोकुल में ही पहुंचे थे। भगवान ने कहा, बाबा मुझे दूध पिलाओ, मुझे भूख लगी है। नंद बाबा विचार करने लगे कि दूध, तुरंत अपने गोपाल वालों से कहा, इन्हें बढ़िया दूध लाओ, माखन मलाई लाओ। भगवान ने कहा, नहीं मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो अपनी माँ का ही दूध पीना है। अब नंद बाबा फंस गए, ले आकर के तुरंत वापिस यशोदा रानी के पास छोड़ दिए। और भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं। और भगवान की इतनी सहज लीला, भगवान गए तुरंत अपनी माँ की गोद में, यशोदा रानी की गोद में भगवान चिपक गए और माँ का दूध पीने लगे। नंद बाबा भी सोचने लगे, लेके तुम्हें कहीं चला जाता,
लेकिन माँ का प्यार, माँ का दूध इसी कहाँ से मैं ला के दूंगा। जो हुआ ठीक ही हुआ। और परीक्षित जी ने प्रश्न किया सुखदेव भगवान से, मुनिवर, नल और नलकूबर और मणिग्रीव, इनको साप क्यों मिला था? ये अर्जुन के वृक्ष क्यों बन गए थे? सुखदेव जी ने कहा, राजन, नलकूबर और मणिग्रीव ये दोनों धनाध्यक्ष कुबेर के लाडले पुत्र थे। इनकी गिनती हो गई रुद्र भगवान के अनुचरों में। एक दिन वे दोनों मंदाकिनी नदी के तट पर कैलाश के रमणीय उपवन में वारुणी मदिरा पी करके, मधुवत्त होकर के, नग्न होकर के स्त्रियों के साथ स्नान कर रहे थे। वारुणी मदिराम पीत्वा मदार घूर्णित लोचनो। और उसी समय वहां नारद जी आ गए। नारद जी को देख करके वो हंसने लगे और कहने लगे, नारद जी कहाँ जा रहे हो, आओ इधर महाराज। नारद जी को उपहास करने लगे। नारद जी को क्रोध आ गया और नारद जी ने साथ दे दिया, जाओ वृक्ष की योनि में वृक्ष योनि तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। तुम वारुणी मदिरा पी करके मधुवत्त हो गए हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है। आज भगवान ने उनका उद्धार किया। इस प्रकार भगवान की लीला बड़ी सुंदर, आनंद का अनुभव करती। एक दिन फल बेचने वाली आई, आम ले लो, अमरूद ले लो, केला ले लो, सेब ले लो, टोकरी में लेकर के गली गली भटक रही थी गोकुल में। भगवान दौड़े दौड़े आए। भगवान ने कहा, मुझे भी कुछ फल दे दो। फल विक्रेड़ी ने कहा कि फल तो दे दूंगे, लेकिन उसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? भगवान बोले, हम तो कुछ लाए नहीं हैं। फिर भगवान घर पर गए और अपने छोटे छोटे हाथों से भगवान ने कुछ अनाज ले आए और छोटे छोटे कदमों से भगवान दौड़ते हुए आए। रास्ते में आधा अनाज तो रास्ते में ही गिर गया। ले आकर के उसकी टोकरी में जो बचा हुआ था वो डाल दिए। भगवान ने कहा, मैंने आपको अनाज दिया, अब मुझे कुछ दे दो। उस फल विक्रेड़ी ने भगवान को कुछ फल दिए। भगवान चले आए लेकर के। वो फल विक्रेड़ी आगे गई, क्या देख रही है? सारा फल जितना भगवान ने अनाज डाला था सब हीरे मोती पुखराज, सब मोती दाने, सोना चांदी सब हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, फलैर पूरयद रत्नैः फल भांडम पूरी च। सब हीरा पन्ना पुखराज बन गए और जन्म जन्म की दरिद्रता उसकी दूर हो गई। फल बेचने वाली का फल बेचने का काम ही बंद हो गया, अब तो राजरानी बन गई। इस प्रकार भगवान आनंद का अनुभव करते। एक दिन नंद बाबा के सभी लोग इकट्ठा हुए, परिवार के लोग एकत्रित हुए। नंद, उपनंद, धरानंद, सदानंद, इस प्रकार नंद जी के 9 भाई थे। सभी लोग बैठ करके विचार किए कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं गोकुल में। क्यों नहीं रहना है? क्योंकि उस दिन पूतना आई, फिर तृणावर्ती आया, सकटासुर आया। आज बिना आंधी तूफान के 2 वृक्ष गिर गए। यदि वो वृक्ष लाला के ऊपर गिर जाते तो क्या होता? इसलिए अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। यहाँ जब से आए हैं हम लोग, जब से हैं, और लाला जब से हुआ तब से एक न एक उत्पात हो रहा है। इसलिए अब यहाँ नहीं रहेंगे, हमने निर्णय ले लिया है। अब हम चलेंगे यहाँ से वृंदावन चले जाएंगे, गोकुल को छोड़ करके वृंदावन चलेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रितृडवीरुधम। नंद बाबा सभी गोप ग्वाल वालों को लेकर के वृंदावन में बस गए और यहीं पर भगवान की वृंदावन की लीला प्रारंभ हो गई। भगवान वृंदावन में बछड़ों को चराने लगे और बछड़ों को चराने के क्रम में भगवान ने वत्सासुर का वध किया। एक असुर बछड़े के रूप में आया और उन बछड़ों के साथ कूदने लगा। भगवान जान गए। भगवान ने देखा कंस मामा का भेजा हुआ एक खिलौना और आ गया और भगवान ने उस बछड़े को पीछे से जा करके भगवान ने उसके टांगों को पकड़ लिया और उठा करके भगवान ने वृक्ष पर पटक दिया। उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद भगवान इसी प्रकार से भगवान वृंदावन में गायों को चरा रहे थे। बकासुर आ गया, ये पूतना का भाई है। एक दिन सब ग्वाल बाल एक साथ भगवान गाय बछड़ों
को जलाशय के तट पर ले गए, गायों को पानी पिला रहे थे। सभी गोप ग्वाल वालों ने देखा बहुत बड़ा है बकासुर, और बगुले का रूप धर करके आया। सब डर कर भाग गए। वह बकासुर भगवान कृष्ण को देखते ही भगवान पर झपट पड़ा, झपट करके भगवान को निगल लिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन सवै बको नाम महान सुरो बकुरूपधृग आगत्य सहसा कृष्णम तीषणतुंडो ग्रसद बलि। भगवान को निगल लिया और निगलते ही पेट में उसके बड़ी भयंकर आग जलने लगी। फिर भगवान को उगल दिया, उगल करके फिर अपनी चोंच से प्रहार करने लगा, और भगवान ने उसकी चोंच को पकड़ा और फाड़ करके उसकी चोंचों को भगवान ने विदृढ़ कर दिया। इस प्रकार भगवान ने बकासुर का उद्धार किया, और इसी प्रकार से भगवान वृंदावन में बछड़ों को चरा रहे थे। कंस का भेजा हुआ असुर आ गया, अघासुर, विशाल अजगर का रूप धारण करके मुंह खोल करके बैठ गया, लंबा चौड़ा मुंह। सखाओं ने सोचा ये कोई गुफा है, चल करके देखते हैं इस गुफा में क्या है। सब सखा अंदर जा करके देखने लगे, और भगवान तो जान गई अघासुर आया है। और अघासुर जो है भगवान की ही प्रतीक्षा कर रहा था कि सब तो अंदर चले गए हैं इनके सखा, और ये कृष्ण जब अंदर आ जाएगा तब मैं अपने मुख को बंद करूं। और भगवान ने देखा सखा चले गए अंदर, इनकी रक्षा मुझे करनी चाहिए। भगवान जैसे ही अंदर प्रवेश किए वैसे ही अघासुर ने अपना मुख बंद करना चाहा। उसी समय भगवान ने अपने हाथों से लगा करके उसके मुख को भगवान ने फाड़ दिया, और अपने सखाओं की भगवान ने रक्षा की। सबको भगवान ने बाहर निकाला। अघासुर का शरीर 1 वर्ष तक वृंदावन में पड़ा रहा, जंगल में सूख गया, मांस गल करके उसकी हड्डियां बची, उसका चमड़ा बचा था। बच्चे जब जाते थे जंगल में गाय बछड़े चराने के लिए, तो लुका छिपी का खेल उसी के अंदर खेलते थे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन्नाजगरम चरम शुष्कम वृंदावने धूतम बजौ कसाम बहुतिथम बभुआ क्रीडकवरम। हे राजन, उस अघासुर का सूखा शरीर जो था बहुत दिनों तक बालकों को खेलने का एक अद्भुत गुफा सी बनी रही। इस प्रकार एक दिन श्याम सुंदर बछड़ों को चरा रहे थे। मध्याह्न का समय था, भोजन, सब लोगों ने भोजन किया, भगवान और भगवान के सखा ने। और सखा लोग पानी पीने गए और पी करके आए, तो भगवान के सखाओं ने कहा, लाला हमने तो पानी पी लिया, अब तुम चले जाओ जमुना जी जल पी करके आओ, तब तक हम तुम्हारे गाय बछड़ों की रक्षा करेंगे। भगवान चल पड़े, और जैसे ही भगवान चल पड़े पीने, तब वहां ब्रह्मा जी आ गए, और ब्रह्मा जी ने अपनी योग माया से भगवान के सभी सखाओं को, भगवान के सभी बछड़ों को, गायों को अपनी योग माया से सबको मूर्छित कर दिया और गुफा के अंदर बंद कर दिया। ब्रह्मा जी ने सोचा कि देखें अब भगवान क्या करते हैं, आज तो बड़ी अच्छी लीला होगी, इस लीला का हम आनंद का अनुभव करेंगे। और भगवान ने कहा, यदि ये सर्वज्ञ हैं, परमेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, तो ये सब जान जाएंगे क्या लीला यहाँ हुई है, और यदि ये सर्वज्ञ नहीं है तो रोएंगे, सबको खोजेंगे। ऐसी लीला का अनुभव करने के लिए ब्रह्मा जी ने यह सब विचार किया। और जब भगवान वहां से आए तो भगवान ने क्या देखा कि न तो वहां सखा हैं और ना ही भगवान के बछड़े हैं। और भगवान सब कुछ जान गए, ये ब्रह्मा जी की करामात है। ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया है कि मैं ही सृष्टि करता हूं, आज ब्रह्मा के अभिमान को मैं नष्ट कर दूंगा। और भगवान ने संकल्प किया, एको हम बहुत श्याम। भगवान ने कहा, मैं एक हूं, बहुत से हो जाऊं। और भगवान की ऐसी सहज लीला, अपनी योग माया से भगवान ने जितने सखा थे सब सखाओं का रूप भगवान ने धारण कर लिया। जितनी गैया थी, जितने बछड़े थे, सब भगवान ने रूप धारण कर लिया। और जितनी छोटी छोटी वस्तुएं, डंडा, छड़ी, खाने पीने की वस्तु, सब भगवान ने अपने रूप धारण कर ली।
यह लीला भगवान ने 1 वर्ष तक किया। 1 वर्ष तक भगवान ने जो अपने बाल लीला का आनंद यशोदा रानी को भगवान ने दिया, यशोदा रानी को जो सुख दिया वही सुख भगवान ने सभी गोकुल वासियों को, वृंदावन वासियों को भगवान ने दिया। सबके पुत्र भगवान बन गए, सबके गैया भगवान बन गए, सबके बछड़े भगवान बन गए। 1 वर्ष तक भगवान लीला करते रह गए, किसी को पता नहीं चला। इधर ब्रह्मा जी इन सबको योग माया से गुफा के अंदर बंद करके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक चल पड़े। और भगवान ने सोचा ब्रह्मा जी को कुछ शिक्षा देनी चाहिए। जब तक ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक पहुंचते तब तक भगवान ने देखा वहां दूसरा ब्रह्मा बैठा हुआ है। जिस ब्रह्मा की गद्दी पर ब्रह्मा जी बैठ करके सारा कार्यक्रम देखते थे, सारी कार्यवाही, उस गद्दी पर कोई और ब्रह्मा बैठा है। ब्रह्मा जी ने विचार किया, क्या ये ब्रह्मा भी 2-3 होते हैं क्या? मेरी गद्दी पर ठीक मेरे जैसा कोई और बैठा है, क्या माजड़ा है? ब्रह्मा जी को सोच पाते तब तक जो नए वाले ब्रह्मा जी बैठे थे अपनी गद्दी पर, वो बैठे हुए अपने सेवकों से कह रहे थे कि सावधान हो जाओ, आजकल बहुत नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं। कहीं कोई नकली ब्रह्मा मिले तो गिरफ्तार करके उसे कारागार में बंद करो। क्यों? यदि उन्हें नहीं पकड़ोगे तो अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, ये सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी सृष्टि की। अब ब्रह्मा जी बड़े चक्कर में पड़ गए कि क्या और भी ब्रह्मा होते हैं। और जब तक ब्रह्मा जी को सोच पाते तब तक नकली ब्रह्मा जी के सेवकों ने उन्हें पकड़ लिया। अरे पकड़ो पकड़ो, ये नकली ब्रह्मा घूम रहा है। ब्रह्मा जी के 4 खोपड़ी, बुद्धि काम नहीं कर रही है। भगवान की माया के सामने सेवकों ने पकड़ लिया नए वाले ब्रह्मा को और ले जाकर के नकली वाले ब्रह्मा के सामने खड़ा कर दिया, पेश कर दिया। नए वाले ब्रह्मा ने कहा, ले जाओ इसे कारागार में बंद कर दो। सेवकों ने कहा, कौन से कारागार में ले जाऊं? तब तक वो ब्रह्मा ने कहा, जिसमें पहले से नकली ब्रह्मा सब बंद हैं उन्हीं में ले जाकर के इन्हें भी बंद कर दो। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए, रे और भी ब्रह्मा हैं क्या? अब ब्रह्मा जी की बुद्धि काम न करे। और जब ब्रह्मा जी को बंद किया तो ब्रह्मा जी ने देखा उस कारागार में सैकड़ों ब्रह्मा बंद है पहले से। किसी को 100 मुख है, किसी को 11 मुख है, और किसी को 51 मुख है, किसी को 21 मुख है। अलग अलग ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा। ब्रह्मांड भी अनंत है, इसलिए कहते अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान नारायण। अनंत ब्रह्मा की सृष्टि के लिए अनंत अनंत ब्रह्मा भगवान के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उपजे ही जासु अंश ते नाना, शंभु बिरंच विष्णु भगवाना। जिनके अंश से अनेक ब्रह्मांड शंकर प्रकट होते हैं वो भगवान है। अब तो ब्रह्मा जी की बुद्धि काम न करे। ब्रह्मा जी बैठ गए, रोने लगे, अपनी आंखें बंद कर लिए और मन ही मन भगवान की शरणागति किए, भगवान का विनती किए। और भगवान ने अपनी योग माया से सारा दृश्य, सारी माया को भगवान ने अंतर्रहित कर दिया। ब्रह्मा जी आए, भगवान के चरणों में प्रणाम किया, भगवान की स्तुति की ब्रह्मा जी, और भगवान की परिक्रमा लगाए। सुखदेव जी कहते हैं, इत्यभिष्टुय भूमानम त्रिह परिक्रम्य पादयो। ब्रह्मा जी आकर के 3 ही परिक्रमा भगवान की किए, जबकि भगवान की परिक्रमा 4 परिक्रमा होती है। भगवान के सामने इतना भयभीत हो गए थे, इतने लज्जित हो गए थे कि याद ही नहीं रहा। 3 ही परिक्रमा करके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक चले आए। और जितने लोग ब्रह्मा जी की योग माया से मूर्छित हो गए थे, गुफा में बंद थे, सबको ब्रह्मा जी ने इस माया से मुक्त किया। और
यह रहस्य किसी को पता नहीं चला, ये ब्रह्मा और विष्णु ही जानते हैं। सखा और वृंदावनवासी किसी को कुछ पता नहीं चला। यह सब लीला वेदव्यास जी को अनुभव हुआ और वेदव्यास जी ने लिख दिया। यह लीला भगवान ने 6 वर्ष की अवस्था में किया और इस प्रकार भगवान की अनेक लीलाएं हुई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान कृष्ण ने देखा कि महाविषधर कालिया नाग ने जमुना जी के जल को विषैला कर दिया है। कालिया नाग को बाहर भेजना चाहिए और यमुना जल को शुद्ध करना चाहिए। क्यों? यमुना जी में कालिया नाग का एक झुंड रहता था और यमुना जी में जो एक कुंड था, उस कुंड का जल विष का इतना विषैला था कि विष की गर्मी से वह खौलता रहता था। उस कुंड के ऊपर से कोई पक्षी जाते थे तो पक्षी भी झुलस करके उसी में गिर जाते थे, मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। जमुना जी की जो जल की लहरें हैं, जिस घास पे जाती थी वो घास भी नष्ट हो जाती थी, स्पर्श करते ही नष्ट हो जाती थी। विष के कारण जमुना जी भी दूषित हो गईं। गाय बछड़े जो जमुना के जल को पीते थे सब मर जाते थे। एक दिन भगवान ने कमर कसा। भगवान ने कहा, आज तो कालिया नाग को यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। और भगवान ने कमर कसा, कदम के वृक्ष पर भगवान चढ़ गए और जमुना जी में कूद गए भगवान। और भगवान जहां कालिया नाग रहते थे वहां भगवान जाकर के पहुंच गए। उस समय कालिया नाग सो रहा था, नाग पत्नियां जग रही थी। नाग पत्नियों ने भगवान को देख करके माया से मोहित हो गई। नाग पत्नियों ने कहा, इतना सुंदर बालक, अत्यंत कोमल शरीर, देख करके बड़ा आनंद करने लगी और कहीं, बालक तुम यहां से चले जाओ, नहीं हमारे स्वामी अभी सो रहे हैं, यदि वो उठ जाएंगे तो तुम्हारे प्राण बचेंगे ही नहीं। भगवान ने कहा, मैं तो इनको जगाने ही आया हूं। नाग पत्नियों ने कहा, जानते नहीं हो इनके 100 फन हैं, एक एक फन में भयंकर ज्वाला, विष की ज्वाला है और तू बचेगा ही नहीं। भगवान ने कहा, 100 फन है और 10,000 शीश की सैया पे मैं तो शयन करता हूं। क्यों? तृतीय स्कंद में जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी ने क्या देखा? भगवान के सुंदर स्वरूप को देखा। सुखदेव जी कहते हैं, मृणाल गौरायत शेख भोग परयंक एकम पुरुषम शयानम फड़ात पत्रायुत मूर्धरत्न द्विभिर्हत ध्वांत युगांत तोये। ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी ने भगवान को देखा कि भगवान नारायण शयन कर रहे हैं। 10,000 शेष की सैया है भगवान की। भगवान नारायण जब शयन करते हैं तो उनकी शेषिया 10,000 शेष की सैया है। आप सोते हैं, आपका जो गद्दी है, एक स्थान पर आपको यदि शयन करना पड़े तो आपको शयन करते समय दर्द हो जाएगा शरीर में। लेकिन भगवान जब शयन करते हैं तो 10,000 शेष की जो सैया है इस प्रकार बन जाती है, एक दूसरे पर लिपट करके भगवान की शेष की सैया जो तैयार हो जाती है। वो शेष नाग जब सांस लेते हैं मानो भगवान को झूला झूला रहे हैं और भगवान को दर्द भी नहीं होता। आप शयन करते हैं तो अपनी सुरक्षा के लिए 2, 4, 10, 15, 20 CCTV कैमरा लगाते हैं और भगवान जब शयन करते हैं तो 10,000 शेष की जो सैया है उनके जो नेत्र हैं कितने हो गए? 20,000। 20,000 नाग के नेत्रों, शेष नाग के नेत्रों से भगवान की सुरक्षा होती है कि प्रभु हमारे शयन कर रहे हैं, कोई संकट न आने पावे, इनके शयन में किसी प्रकार की विघ्न बाधा न आने पाए। भगवान जब शयन करते हैं शेष की सैया पर
भगवान ने कहा देखो तुम्हारे 100 फन हैं, इनके 100 फन है तो मैं 10,000 पे तो मैं शयन करता हूं। इस प्रकार भगवान कहते हुए एक पैर से कालिया नाग के पूंछ पर भगवान ने वार कर दिया, और जैसे ही भगवान ने पूंछ पर मारा, फन फना करके वह कालिया नाग दौड़ा भगवान की तरफ, और भगवान उछल करके उसके फन पर खड़े हो गए। एक फन उसे काटने की कोशिश करता, फिर उस पर भगवान पैर रखते, फिर उससे काटने की कोशिश करता, फिर भगवान उस पर पैर रखते। इस प्रकार से भगवान उसके फन पर कूदने लगे, और उसी फन पर भगवान नाचने लगे। ऐसा नृत्य देख करके आकाश के देवताओं ने धुंध भी बजाने लगे, भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं तच्चित्र तांडव विरूढ़ फड़ाथ पत्रो रक्तम मुखैरुरुबम नृप भग्न गात्रः। भगवान ने जिस प्रकार उन कालिया नाग के फन पर भगवान नृत्य करने लगे, भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान ने जो तांडव नृत्य किया, कालिया नाग के फन छिन्न भिन्न हो गए। उसके अंग से उसका अंग एक एक अंग टूट गया, टूटकर चूर चूर हो गया, और मुख से खून की उल्टी होने लगी। रक्तम मुखैरुरुबम नृप भग्न गात्रः। फिर कालिया नाग ने भगवान की स्तुति करने लगा, पहचान गया तो अखिल कोटि भगवान परम पुरुषोत्तम है। क्या स्तुति किया? तो सुखदेव जी कहते हैं स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम मनसा जगाम। वह मन ही मन भगवान की शरणागति कर दिया, मन ही मन भगवान के शरण में चला गया कालिया नाग, और भगवान तो उसके फन पर तांडव नृत्य करने लगे। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी पंग 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 पग पटकत फंग 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 फननि परत बिम 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 बिनति करत नागवत भारी। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। कालिया नाग ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। भगवान ने कहा तुम जमुना को छोड़ करके चले जाओ यहाँ से, इसको दूषित मत करो। कालिया ने कहा प्रभु जैसी आपकी इच्छा। आगे की कथा में भगवान गोप ग्वालवाल बन गए, भगवान गोपाल बनेंगे, गायों को चराने लगे, और भगवान वृंदावन में प्रवेश करते और बंसी बजाते हुए भगवान की बंसी की धुन को सुन करके गोपियाँ गोप ग्वालवाल परम आनंद का अनुभव करते। इसका नाम वेणु गीत है। इत वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम। भगवान के बंसी की धुन सुन करके समस्त प्राणी चर अचर सब मोहित हो जाते, आनंद का अनुभव करते, और भगवान की बंसी को धुन सुन करके जितनी गोपांगनाएं थी वो गोपांगनाओं ने भगवान के प्रति प्रियतम का भाव उत्पन्न हुआ, और गोपियाँ आपस में भगवान की बंसी की चर्चा करने लगी। क्या कहती हैं? और इस प्रकार अपने प्रेम का वर्णन करती। प्रशंसा तो बंसी की कर रही हैं कि कृष्ण की बंसी कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी बंसी है, इसका नाम वेणु गीत है। यह बंसी कितना सौभाग्यशाली है और कृष्ण के अधरों पर विराजती है, कृष्ण के अधरामृत का पान करती है। बंसी ने कौन सा पुण्य किया जो कृष्ण के अधरों पर बैठी है? गोपियाँ जानना चाहती हैं कि बंसी ने कौन सा पुण्य किया, वह पुण्य यदि हम कर लेते जिससे यह सौभाग्य हमें भी प्राप्त हो। यह बंसी कौन है? तो सुखदेव जी कहते हैं बंसी ये भगवान रुद्र हैं। भगवान शंकर ही बंसी बन करके कृष्णावतार में आए, भगवान के अधरों पर विराजते हैं। बंसस्व भगवान रुद्र। भगवान ने सुंदर बंसी बजाई, गोपियों के हृदय में अनुराग उत्पन्न हुआ। वह अनुराग गीत के रूप में प्रकट हुआ। गोपियों ने भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए 1 महीने का व्रत किया। जमुना जी के तट पर जाकर के 1 महीने का अनुष्ठान किया, कात्यायनी देवी का अनुष्ठान किया। कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी
नंद गोपोष्तम देवी पति में कुरुते नमः। भगवती कात्यायनी से गोपियों ने यही प्रार्थना किया कि कृष्ण मेरे प्रियतम हो जाए। इसी प्रसंग में भगवान ने उनके व्रत की परीक्षा के लिए उनके वस्त्रों को भगवान ने चुराया। बाद में गोपियों ने प्रार्थना किया तो भगवान ने उनके वस्त्रों को वापस दिया और भगवान ने कहा, उन्हें भगवान ने शिक्षा दिया कि सार्वजनिक स्थानों पर वस्त्र धारण करके ही स्नान करना चाहिए, निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए और यह वरुण देवता के प्रति अपराध भी बनता है। यह सब शिक्षा भगवान ने दिया और जाते जाते भगवान ने आने वाली शरद पूर्णिमा को रात्रि में जमुना के तट पर बंसी पट पर भगवान ने कहा मैं रासलीला करूंगा और वहां तुम सब आ जाना, तुम लोग के सब के मनोरथ को मैं वहीं पे पूर्ण करूंगा। भगवान ने निमंत्रण दे दिया रासलीला का और भगवान चले गए। इसके बाद वृंदावन में इंद्र भगवान की पूजा की तैयारी होने लगी। प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में ब्रज के भक्त लोग देवराज इंद्र की पूजा करते थे, विविध प्रकार के व्यंजन बना करके उनको अर्पित करते थे, जिससे इंद्र प्रसन्न हो और वर्षा हो, और जब वर्षा हो जाएगी तो सब प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त हो जाएगी, फसल तैयार हो जाएंगे और प्रजा सुखी हो जाएगी। और भगवान ने विचार किया कि इंद्र के अभिमान को नष्ट करना चाहिए। भगवान ने इंद्र की पूजा का निषेध किया। ब्रजवासियों ने से बात हुई तो भगवान ने कहा देखो, जिस प्रकार सुख के लिए आप कोई कामना करते हो और दुख के लिए कोई कामना जीव नहीं करता तो दुख आ जाती, इसी प्रकार से यह सब कुछ भगवान की प्राप्ति से होता है, ऐसा आप विचार न करो। हमारे तो जो भगवान हैं वो गोवर्धन ही। इस प्रकार से ब्रजवासियों को भगवान ने समझाया कि हमारे गोवर्धन देवता हैं, वही सबसे बड़े देवता हैं, यही ब्रज के देवता हैं, इन्हीं से हमारा भला है और संरक्षण है, इन्हीं से हम सबको सब कुछ प्राप्त होता है, हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान की बात सभी ब्रजवासियों को समझ में आ गई और सब लोगों ने भगवान की बात को मान लिया। सभी उत्साहित हो गए। 56 प्रकार के भोजन व्यंजन तैयार करके सभी प्रकार की पूजन सामग्री ब्रजवासी वृंदावन से गोवर्धन की यात्रा पर गाना गाते बजाते हुए ढोल मदारों के साथ पहुंच गए गोवर्धन की पूजा करने के लिए। सभी ब्रजवासियों ने वृंदावन से गोवर्धन की यात्रा की। गोवर्धन में जाकर के श्री कृष्ण भगवान के नेतृत्व में गोवर्धन की पूजा किया और गोवर्धन पर्वत के शिखर पर स्वयं भगवान ही चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। एक रूप से भगवान सखाओं के बीच खड़े हैं कृष्ण के रूप में और दूसरे रूप में भगवान गोवर्धन पर भगवान प्रकट हो गए। और भगवान ने कहा रे ब्रजवासियों, मैं ही गोवर्धन देवता हूँ, यह सब सामग्री पूजन की जो लाए हो इन सब से तुम मेरी पूजा करो, मैं ही तुम्हारा कल्याण करूंगा। सभी ब्रजवासियों ने देखा, भगवान का दर्शन किया और कहा ये देवता तो बड़े दिव्य हैं। अभी हम लोगों ने पूजन भी भगवान का नहीं किया, सामग्री लेकर के हम सब आए ही हैं और पूजन करने से पहले ही आज गोवर्धन भगवान प्रकट हो गए। यह बात भगवान ने कहा सबसे कि देखो, तुम लोग इंद्र को देवता मानते हो, उनका पूजन करते हो, क्या आज तक तुम लोगों को स्वप्न में भी इंद्र ने कभी दर्शन दिया? सब लोगों ने कहा नहीं। भगवान ने कहा देखो, ये मेरे देवता हैं, आज पूजन करने के लिए आए हो, अभी पूजा हुई नहीं है, पहले ही दर्शन दे रहे हैं। यह सब देख करके सभी गोप ग्वालवाल अति प्रसन्न हो गए और मनसुखा ने भगवान की ओर देखा और गोवर्धन देवता की ओर देखा, फिर भगवान की ओर देखा और फिर गोवर्धन देवता की ओर देखा। भगवान ने कहा रे मनसुखा, तू मुझे बार बार क्यों देख रहा है? कभी इधर देखता है, कभी उधर देखता है। मनसुखा ने कहा कन्हैया, तू यहाँ है कि वहां है? भगवान ने कहा क्यों, मैं तो यहीं तुम्हारे पास ही हूं। मनसुखा ने कहा एक बात बता कन्हैया,
तेरी जैसी आंख है वैसा गोवर्धन भगवान की आंख है, तेरी जैसी नाक है वैसे गोवर्धन भगवान की नाक है, और तेरा जैसा मुख है वैसे उनका भी मुख है। सब कुछ तेरे जैसा ही है, बस तू बड़ा हो जाएगा तो बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। ठाकुर जी ने तुरंत बात बदल दी। भगवान ने कहा जो जैसा होता है उसके देवता भी वैसे ही होते हैं, ये मेरे देवता हैं इसलिए मेरे जैसे हैं, अब आप लोग इनकी पूजा करो। ब्रजवासियों ने बड़े धूमधाम से भगवान गोवर्धन की पूजा करने लगे। 56 प्रकार के भोजनों का भोग लगाया, आरती उतारी, कीर्तन किया और भगवान गोवर्धन की परिक्रमा लगाई। सब भगवान पूजन करके बड़ा आनंदगार हो करने लगे। और उसके बाद यह सूचना जब इंद्र को प्राप्त हुई कि मेरा पूजा का निषेध कर दिया, इंद्र को बहुत क्रोध आया। इंद्र को यह सूचना प्राप्त हुई कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की, तो इंद्र ने ब्रजवासियों पर क्रोध किया। उन ब्रजवासियों ने मेरा अपमान किया, मेरी पूजा नहीं की, और एक कृष्ण नाम के मनुष्य के कहने पर मेरी पूजा का निषेध किया। सुखदेव जी कहते हैं इंद्र ने अपने सेवकों को बुलाया और क्या कहा, तो सुखदेव जी कहते हैं कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य ये चक्रुर्देव हेलनम। कृष्ण नाम के मनुष्य के कहने पर कृष्ण नाम के मनुष्य के कहने पर उन ब्रजवासियों ने मेरी अवहेलना कर दी। इंद्र कृष्ण भगवान को मनुष्य समझ रहे हैं, यह भी एक गलती कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। भगवान मनुष्य नहीं है, ना देवता है, भगवान तो भगवान है। इंद्र ने अपने सेवकों को बुलाया और बुला करके प्रलय के मेघों को बुलाया और आज्ञा दे दिया कि जाओ सारे ब्रजमंडल पर भारी वर्षा करके सब जलमग्न कर दो। मूसलाधार बारिश भयंकर होने लगी ब्रज में। उन मूसलाधार बारिश से सबको पीड़ित किया इंद्र ने। चारों ओर बिजलियां चमकने लगीं, बादल आपस में टकरा टकरा करके कड़कने लगे, तेज आंधी तूफान बहने लगी, तूफान के साथ बड़ी बड़ी ओले पड़ने लगे। बारिश, आंधी, तूफान, ओलों की मार से सब बेहोश होने लगे, अचेत होने लगे। सभी ब्रजवासी गायों को ले करके भगवान की शरण में आ गए। और सुखदेव जी कहते हैं सब शरण में आकर के अत्यासारातिवातेन पशवो जातवे पनाह गोप्या गोप्यस्य सीतार्ता गोविंदम शरणम ययुः। गोप ग्वालवाल सब भगवान की शरण में आए और भगवान से कहते हैं कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुर्मर्हसि देवान्नः कुपिताद् भक्तवत्सलः। हे कृष्ण, हे भक्तवत्सल, इंद्र के क्रोध से अब आप हमारी रक्षा करिए, आप ही हमारे नाथ हो। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभु। भगवान कृष्ण ने कहा चिंता की कोई बात नहीं है ब्रजवासियों, आज मेरे व्रत का पालन का समय आ गया, आज मैं व्रत का पालन करूंगा। भगवान भी व्रत करते हैं। भगवान ने कहा मैं भी अपने व्रत का पालन करूंगा और तुम सभी की रक्षा करूंगा। भगवान कहते हैं गोपाये स्वात्म योगेन सोयम में व्रतयाहितः। अपने भक्त की रक्षा करने का मैंने भी व्रत ले रखा है। इस प्रकार भगवान उन सब की रक्षा करने के लिए भगवान ने कहा तुम सब मेरे पास आ जाओ। ये गोवर्धन पर्वत है, मैं इसको छत्र के समान उठा लेता हूं, तुम सब मेरे पास ही नीचे चले आओ। ऐसा कहते हुए भगवान सुखदेव जी कहते हैं इत्युक्त्वैकेन हस्तेन
कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। जिस प्रकार नन्हा सा बालक होता है और छत्राक होता है, जो बारिश में पेड़ों पे जगह जगह उग जाता है, छोटा बालक खेलते हुए उस छत्रास को उठा लेता है, हाथ में ले लेता है, उसी प्रकार से भगवान लीला करते हुए देखते ही देखते खेल खेल में भगवान ने अपनी हाथ लगाई और भगवान ने संपूर्ण गिरिराज पर्वत को, गोवर्धन को भगवान ने अपने उखाड़ करके कनिष्ठिका उंगली पर भगवान ने धारण कर लिया, ऊपर उठा लिया। भगवान ने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर भगवान ने उठा लिया और गोवर्धन पर्वत की जड़ के नीचे तथा भगवान ने जड़ से उखाड़ लिया। तो उखाड़ने के बाद जो नीचे गड्ढा बना उसी में भगवान ने सबको बुला लिया, सब लोग यहीं आ जाओ, और बाहर से जल अंदर प्रवेश न करने पाए। इस प्रकार शेष नाग भगवान ने भी चारों तरफ से उसको बंधन बना दिया और इस प्रकार सब अंदर आ गए, बैठ गए। यशोदा रानी आ गई, नंद बाबा आ गए, सभी गोपवाल गाय भैंस को लेकर के सब अंदर आ गए। यशोदा रानी ने कहा, हे गोपवाल वालों, मेरे लाला ने तो अकेले ही उठा रखा, तुम सब लोग सहयोग करो। यह सुन करके सभी ब्रजवासी लाठी डंडा लेकर के गोवर्धन पर्वत पर टिका दिया और बड़ी अत्यंत लीला भगवान की और जब भगवान ने अपनी कनिष्ठिका का अंगुली पर गिरिराज पर्वत को भगवान ने धारण किया, आज भगवान ने अपने भक्तों के लिए भगवान ने पर्वत उठाया। क्यों? भगवान कहते हैं, ये यथाम मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। गीता में भगवान कहते हैं, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजता है उसी प्रकार मैं भी उसको भजता हूँ। यदि भक्त मेरे लिए रोता है तो मैं भी अपने भक्तों के लिए रोता हूँ। अगर भक्त मेरे लिए कुछ करता है तो मैं भी अपने भक्तों के लिए कुछ करता हूँ, और अगर भक्त मेरा स्मरण करता है तो मैं भी अपने भक्तों का स्मरण करता हूँ। यदि वो भक्त मुझे भुला देता है तो मैं भी अपने भक्तों को भुला देता हूँ। यह सब स्मरण करना चाहिए। और जितने ब्रजवासी थे ये भगवान का स्मरण करते थे और भगवान भी उनको अपनी भक्ति के द्वारा उनकी भक्ति करते थे, तो भगवान भी उन्हें उस प्रकार से भगवान ने उनकी रक्षा की। और भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा करके भक्तों की रक्षा की। अपने भक्तों के लिए भगवान ने पर्वत उठाया। भगवान ने सोचा, त्रेता युग में जब मैंने राम अवतार लिया था तो मेरे भक्त मेरे लक्ष्मण की रक्षा करने के लिए हनुमान जी मेरे भक्त हैं, हमारे लिए भक्तों ने पर्वत उठाया था, अब मैं पर्वत अपने भक्तों के लिए उठाऊं। इस प्रकार भगवान 7 दिन 7 रात्रि तक भगवान ने उठा रखा था गोवर्धन पर्वत। जब वर्षा बंद हो गई तब भगवान ने सोचा कि अब वर्षा बंद हो गई है, तो भगवान ने उस पर्वत को उसी यथास्थान पर पुनः स्थापित कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं, भगवन्नापवितय तम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु। जिस स्थान से पर्वत को उठाया उसी स्थान पर रख दिया। कैसे रख दिया? तो कहते हैं, पश्यताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। फिर भगवान लीला करते हुए उठाए थे, उसी प्रकार से भगवान खेलते खेलते लीला करते हुए उसको यथास्थान पर रख दिया। खेल खेल में उठाया और खेल खेल में ही भगवान ने रख दिया। इस प्रकार भगवान अनेक लीला करते थे और भगवान तो भगवान है, इसलिए भगवान नाम कहा गया है। देवता तो बहुत हैं संसार में, लेकिन भगवान तो भगवान है और उन देवताओं को भी हम भगवान कह देते हैं।
यहाँ तक कि हमारे आपके घर में कोई आता है तो उसे भी हम भगवान कह देते हैं, आइए भगवान आपका स्वागत है। लेकिन भगवान तो भगवान है। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेजा शेखतः भगवत शब्द वाच्यानि बिना हैर गुणार्ध भी। विष्णु पुराण में पराशर महर्षि ने भगवान शब्द का अर्थ बताया है। भगवान कौन है? जिसके पास धन होता है वो धनवान है, जिसके पास बल है वो बलवान है, जिसके पास विद्या है वो विद्वान है, और जिसके पास मति है वो मतिमान है। बल से बलवान, धन से धनवान, विद्या से विद्यावान और भग से भगवान। कि भग क्या है? तो पराशर महर्षि कहते हैं भग का अर्थ ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेजांश शेखतः भगवत शब्द वाच्यानि बिना हैर गुणार्ध भी। सबसे पहले ज्ञान। भगवान के पास अनंत ज्ञान है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, लेकिन हनुमान जी की भी एक सीमा है, लेकिन भगवान की कोई सीमा नहीं है। अनंत ज्ञान भगवान के अंदर। ज्ञान शक्ति, शक्ति भी अनंत है। आप 2-4 लोगों को मार सकते हो, भगवान तो संसार को मार सकते हैं। ज्ञान शक्ति बल, 6 वस्तु को भग कहा गया। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज। तो ज्ञान अनंत है, शक्तियां अनंत है, ज्ञान शक्ति बल, बल भी भगवान के पास अनंत है। आप कोई वजन वस्तु उठा के इधर रख सकते हो, भगवान तो सारी संपूर्ण सृष्टि को इधर उधर कर सकते हैं। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य सुंदरता, जितना भगवान नारायण सुंदर हैं उनकी तरह सुंदर संसार में कोई नहीं है। इसलिए ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य अनंत सुंदरता भगवान के अंदर है। ऐश्वर्य वीर्य तेज, आप 2-4 10-15 संतानों को लोग उत्पन्न करते हैं, कुछ बना सकते हैं छोटी मोटी वस्तु, और भगवान तो विश्व की उत्पत्ति करते हैं। संसार को बनाने वाले भगवान हैं, इसलिए कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे कृष्ण भगवान है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान तो विश्व की उत्पत्ति करते हैं। और तेज, वीर के बाद तेज। आप तेज का अर्थ क्या हो गया? ऐश्वर्य सुंदरता, धन धान्य, तो धन संपदा भगवान के पास अनंत है। तेज, वीर्य तेज, तेज का अर्थ गर्मी हो गई, आग। आपको धूप सहन नहीं कर पाओगे, आग का सहन नहीं कर पाओगे, और भगवान तो अग्नि को पी जाने वाले हैं। इसलिए कहते हैं मुखाद अग्निर जायत। पानी के समान भगवान पी जाते हैं। क्यों? वृंदावन में एक दिन सभी सखा गाय बछड़ों को चरा रहे थे। उसी क्रम में तब तक जंगल में आग लग गई। चारों तरफ से सखा घिर गए आग से, बछड़े सब घिर गए। सखाओं ने कहा कृष्ण महावीर हमें बचा लो, हम दावाग्नि में फंस गए। सखाओं ने कहा कृष्ण कृष्ण महावीर हे राम अमित विक्रम दावाग्निना दह्यमानान प्रपन्नाम त्रातुमर्हथ। भगवान ने कहा अपनी आंखें बंद करो। सखाओं ने अपनी आंखें बंद की। संपूर्ण अग्नि को भगवान पी गए। सुखदेव जी कहते हैं पीत्वा मुखेन तान कृच्छाद योगाधीशो विमोचयत। योगेश्वर भगवान अग्नि को पी गए। क्यों? भगवान के पास अनंत तेज है। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेजा शेखतः, अशेष मात्रा में जिसके पास विद्यमान है वही भगवान है। और भगवान हम देवताओं को कह देते हैं। क्यों? क्योंकि जो भगवान के गुण है, जो भगवान के गुण है वो थोड़े थोड़े मात्रा में उन देवताओं के अंदर भी दिखाई देते हैं, तो हम उन्हें भगवान कह देते हैं।
यही ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य है जो अनंत देवताओं के अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिखाई देते हैं, तो हम उन्हें भगवान कह देते हैं। कैसे? जिस प्रकार से कोई लड़का है, कोई बच्चा लड़ जाए किसी से, सब लोग कहेंगे ये तो शेर है, शेर जंगल में रहता है, शेर मांस खाता है, उसके बड़े बड़े बाल हैं, दांत हैं। शेर किसी से डरता नहीं है, लड़ जाता है। तो एक जो छोटा सा गुण है शेर का, वह गुण उस बालक के अंदर आ गया, डरा नहीं, लड़ गया, तो हमने उसे शेर कह दिया। शेर तो जंगल में रहता है। उसी प्रकार से भगवान की जो गुण छोटे छोटे मात्राएं में उन देवताओं के अंदर दिखाई देते हैं, तो हम उन्हें भगवान कह देते हैं। भगवान तो भगवान ही है, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान तो भगवान ही है। इस प्रकार से लीला पूर्वक भगवान ने उस पर्वत को यथास्थान रख दिया। और भगवान के लिए तो भागवत महापुराण में लिखा है कि सुखदेव जी जब बोलते हैं तो क्या लिखा है? श्री शुक उवाच। गोपियां बोलती हैं तो गोप्य उचुहु। सूत जी बोलते हैं जब सूत उवाच। परीक्षित जी जब बोलते हैं तो परीक्षित उवाच। नंद बाबा जब बोलते हैं तो नंद उवाच। लेकिन जब भगवान बोलते हैं तो कृष्ण बोलते हैं तो कृष्ण उवाच नहीं लिखा है, लिखा है भगवान उवाच। तो भगवान ही है, इसलिए नारायण ही भगवान है। वर्षा बंद हो गई, भगवान ने कहा सभी गोप ग्वाल से देखो बादल छट गए हैं, सूर्य दिखने लगे हैं, अब आप निडर हो जाओ। सभी लोग बाहर आए और भगवान को गले से लगा लिया। कोई कोई तो भगवान को चूमने लगा। गोपियों ने भगवान को मंगल तिलक लगाया। सभी लोग ब्रज में लौट आए। यशोदा रानी, रोहिणी जी और सभी गोपियों ने 56 प्रकार का व्यंजन बना करके भगवान को अर्पित किया। क्यों? 7 दिन तक भगवान गिरिराज पर्वत को उठाए रखे और 7 दिन में भगवान ने कुछ खाया नहीं। मैया ने कहा मेरा लाला चारों प्रहर 8 याम, ये 4 प्रहर में 4 बार खाता था और रात दिन ऐसे ही खड़ा रहा पर्वत को लेकर के। तो मैं अब इसे रात दिन का जोड़ करके 7 दिन का मैं भोग लगाऊंगी। तो 8 याम का 7 कितना हो गया? 56 प्रकार के भोजन भगवान को भोग लगाया जाता है। सभी लोगों ने भगवान का बहुत सत्कार किया। नंद बाबा से गोपों, जितने गोपीगण थे, गोप ग्वालवाल, सब लोगों ने चर्चा की। गोप ग्वालवाल इकट्ठा हुए और कहने लगे जिस प्रकार गजराज कोई कमल उखाड़ लेता, इतना बड़ा हाथी कमल को उठा लेता है फाड़ के छोटे से कमल को, उसी प्रकार से आपके बालक ने पर्वत को उठा लिया। यह 7 वर्ष का बालक कैसे कर लिया? गोप ग्वाल वालों ने कहा यह सप्ताहायनो बालः करेण एकेन लीलया कथम बिभ्रद गिरिवरम पुष्करम गजराडिव। यह नन्हा सा बालक पूतना को मारा, 3 महीने का था तब शकटासुर को मारा, 1 वर्ष की अवस्था में तृणावर्त को मारा, उखल के द्वारा बड़े बड़े वृक्षों को गिरा दिया, खेलते खेलते बकासुर को चीर कर फेंक दिया, बछड़े के रूप में वत्सासुर को भी मार दिया और कालिया नाग को जमुना जी से भगा दिया। 7 वर्ष का नन्हा सा बालक 7 दिनों तक गिरिराज को उठाए रखा। तुम्हारे पुत्र पर अब हमें शंका हो रही है। सब कहने लगे। गोप ग्वाल वालों ने कहा कव सप्ताहायनो बालः कव महाद्रिविधारणम ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। नंद बाबा ने कहा हमें वो बात याद है जब हमारे गुरु जी आए थे गर्गाचार्य जी और हमारे बेटे का जब नामकरण किए थे, उसी समय उन्होंने कहा था, क्या कहा था? तस्मानंद कुमारोयम नारायण समूगुणैः। हे नंद बाबा, ये तुम्हारा बेटा नारायण भगवान के समान है और इसके अलौकिक गुण को देख करके तुम आश्चर्य मत करना। फिर नंद बाबा ने कहा देखो ग्वाल वालों, आज से नहीं बचपन से मेरा बेटा अद्भुत है। फिर नंद बाबा ने लाला की बड़ी प्रशंसा की।
और इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ और इंद्र जान गए कि साक्षात नारायण है। इंद्र आए, ब्रजमंडल में भ्रमण करने के लिए, कहीं पर कोई पानी का नामो निशान नहीं। इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। इंद्र समझ गए ये साक्षात नारायण परमात्मा है। इनकी लीला में मैंने व्यवधान उत्पन्न किया, मैंने विघ्न किया। इंद्र लज्जित हो गए, पश्चाताप करने लगे, क्या करूं। इंद्र सोचने लगे कि मुझे मौका मिल जाए तो भगवान से क्षमा मांग लूं। ये वही भगवान है जो इंद्र की रक्षा के लिए वामन रूप भगवान ने धारण किया। इंद्र का स्वर्ग का सत्ता न छिन जाए, इसलिए भगवान उनके छोटे भाई बन गए, इसलिए उनका नाम उपेंद्र था। यह इंद्र भूल गए और भगवान से द्वेष कर लिए। इंद्र को आज बहुत पछतावा हुआ और इंद्र ने एकांत में भगवान को देखा और भगवान के पास जाकर के सूर्य के समान तेजस्वी मुकुट, अपना मुकुट भगवान के चरणों का स्पर्श किया। इंद्र ने भगवान की स्तुति की। इंद्र ने कहा, आप रजोगुण तमोगुण से रहित आपकी माया को कौन जान सकता है। आपकी माया से सब कुछ होता है, आपकी इच्छा के बिना संसार में कुछ भी नहीं होता। आप लीला कर रहे हैं। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुजय अवतार, निज इच्छा निर्मत तनु माया गुण गोपार। ब्राह्मण गौ देवता संत के हित के लिए आप अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। आप मैं प्रणाम करता हूं। आपने मेरे घमंड अहंकार को नष्ट किया है और सही मार्ग का हमें अनुसरण हुआ। उसी समय स्वर्ग से कामधेनु आई और कामधेनु के दूध से भगवान का अभिषेक किया इंद्र ने। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, आकाश में धुंध भी बजने लगी, अप्सराएं नाचने लगी, सभी देवता भगवान की स्तुति करने लगे। इंद्र अपने राजधानी अमरावती लौट आए। आगे कथा कल श्रवण कराएंगे आप लोगों को। तब तक भगवान नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधा कृष्ण भगवान की जय।